नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुरेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज आपको बताएंगे इस साल दुनिया में बढ़ेगी बेरोजगारों की संख्या। कोविड महामारी के कारण साल 2022 में भी बेरोजगारी बढ़ती ही रहेगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कामकाजी घंटों में कोविड महामारी से पहले के मुकाबले 2% की कमी रहेगी। ये 5.2 करोड़ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के बराबर होगा। आईएलओ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में बेरोजगार लोगों का आंकड़ा 20.7 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कि साल 2019 से 2.1 करोड़ ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में वैश्विक बेरोजगारी का आंकड़ा महामारी से पहले के आंकड़े के मुकाबले ज्यादा ही बना रहेगा। आईएलओ की रिपोर्ट में चेताया गया है कि रोजगार पर कुल असर अनुमानित आंकड़े से ज्यादा रह सकता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि लोगों ने बड़ी संख्या में श्रम बल छोड़ दिया है। 2022 में श्रम बल की भागीदारी 2019 के मुकाबले 1.2% कम रह सकती है। इसके लिए कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभार को जिम्मेदार माना जा रहा है। आईएलओ काम में कमी या बढ़ोतरी की गणना काम के घंटे के आधार पर करता है। ये संस्था एक सप्ताह में 48 घंटे के काम के आधार पर रोजगार की गणना करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से लगभग हर देश की आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक ताना बाना काफी कमजोर हो गया है। इसकी पुनर्बहाली में काफी वर्षों का वक्त लग सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्च आय वाले देशों में पुनर्बहाली काफी मजबूत है, जबकि मध्य और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं खराब हालात का सामना कर रही है। भारत में रोजगार के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां उभरती दिख रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। इसमें महिलाओं की संख्या करीब 1/3 है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में करीब 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सक्रियता के साथ नौकरी ढूंढ रहे हैं, जबकि 1.7 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो काम करने के इच्छुक तो हैं, लेकिन पूरी सक्रियता के साथ नौकरी नहीं ढूंढ रहे। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तत्काल 7.9% लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, जो कि बेरोजगारी दर में आते हैं या फिर दिसंबर 2021 तक नौकरी ढूंढ रहे, सक्रियता से नौकरी ढूंढ रहे 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने की जरूरत है। CMIE ने ये भी कहा है कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है, वो महज बेरोजगारी दर से ही उजागर नहीं हो पा रही है। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या, जो चुनौतियां हैं, वो जैसी दिख रही हैं, उससे कहीं ज्यादा विकराल है। सबसे बड़ी चुनौती है उन अतिरिक्त 1.7 करोड़ लोगों को काम उपलब्ध कराने की, जिनके पास नौकरी भी नहीं है, लेकिन नौकरी मिलेगी तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन सक्रियता से काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए CMIE ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने 2020 में वैश्विक स्तर पर 53% रोजगार दर रहने का अनुमान लगाया था। भारत के लिए 38% रोजगार दर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक तौर पे भारत में रोजगार दर 43% के निचले स्तर पर थी। CMIE का कहना है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या बेरोजगारी दर में नहीं दिख रही है। असल समस्या कम रोजगार दर है। एक हालिया सर्वे में सामने आया है कि देश में कोरोना महामारी के बावजूद देश का जो कार्यबल है, वो काम के भविष्य को लेकर काफी आशावादी है और करीब 82% पेशेवर ऐसे हैं जो नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये सर्वे लिंक्डइन की तरफ से कराया गया था और इसके जो नतीजे हैं वो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जॉब मार्केट में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। अपनी नौकरी बदलने के इच्छुक फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लोग तक इसमें शामिल रहे। आपको बता दें कि ये सर्वे देश के करीब 1111 प्रोफेशनल्स में कराया गया था और उसी के आधार पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की गई है। इस सर्वेक्षण में सामने आया कि 30% नौकरी पेशा, खराब कार्य जीवन संतुलन, 28% अपर्याप्त आय, 23% करियर ग्रोथ के लिए अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर नई नौकरी पाने पर विचार कर रहे हैं। नए साल में नई नौकरियों की तलाश करते समय भारतीय पेशेवरों का कहना है कि काम करने के लिए अच्छा वर्क कल्चर उनकी पहली प्राथमिकता है। लगभग 94% फ्रेशर्स का कहना है कि वो साल 2022 में नौकरी बदलना चाहते हैं, जबकि 87%
जनरेशन जेड प्रोफेशनल्स ने कहा कि वो नौकरी बदलने का मन बना चुके हैं। इस सर्वे के अनुसार 71% पेशेवरों का कहना है कि महामारी से पहले की तुलना में अब उनकी काम करने की क्षमताओं पर अधिक सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नौकरी बदलने का मन बनाया है। जबकि 63% लोगों का कहना है कि वो अपनी नौकरी की वजह से इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित हो गए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि करीब 30% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से उनके आत्मविश्वास पर बहुत असर पड़ा है और इससे वो काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वर्क स्पेस में उनकी टीम और उनके सीनियर्स का सहयोग न मिल पाने की वजह से वो काफी परेशान हैं। 34% लोग ऐसे हैं जो नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए खुद को सहज नहीं समझ पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक और नया तथ्य निकलकर सामने आया है। 31% लोग ऐसे हैं जो नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद का मेल जोल नहीं बैठा पा रहे हैं और इस वजह से वो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। बेरोजगारी तो देश में एक बड़ी समस्या है ही, लेकिन इन सर्वेज और इनकी रिपोर्ट से ये सामने आता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके नजरिए में भी अब काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।